पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था थ्योरम नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर किसी सर्कल में आप मल्टीपल कॉर्ड्स बनाते हो और वो सारी कॉर्ड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो एंगल भी क्या होंगे, ये सुनो, सारे एंगल ये इक्वल होंगे। दूसरा हमने क्या डिस्कस करा था, सेकंड पॉइंट, इफ कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की और वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर सबटेंडेड बाय दोज कॉर्ड्स एट द सेंटर, देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स। सॉरी, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। ओके, थर्ड आज जो हमने डिस्कस करना है उसको लेके आते हैं। ओके, दिस वन। हाँ जी, थर्ड लिखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नोट करिए इसको जी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल टू सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। Perpendicular drawn from center of circle to the chord bisects the chord. सर इस चैप्टर की मिनिमम कितनी थ्योरम्स है? टोटल मिला के आई थिंक 13-14 तो हैं। ओके। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, कोई कॉर्ड की लेंथ है लेट अस अज्यूम 10 सेंटीमीटर, और मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड के ऊपर। जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो इस परपेंडिकुलर का काम क्या है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करना, मतलब टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। इसका मतलब ये पार्ट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा पार्ट भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आने वाली 3-4 थ्योरम इसी के ऊपर बेस्ड हैं टू प्रूव। ओके सर 1 मिनट के लिए पीछे करना। ओहो, ये कहां पहुंच गया अपना, या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड के ऊपर, वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहां पे हमें गिवन क्या है, अ सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर। ये मैंने आपको राइटिंग मेथड सिखाया था पिछली क्लास में कि सर्कल का राइटिंग मेथड क्या होता है। सर्कल का सिंबल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, और हमें क्या किया है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मैंने सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी और मुझे करके क्या दिखाना है, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। ये सुनो, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। अगर ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे प्रूव करना है ए एम इक्वल टू बी एम। ए एम और बी एम को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे मन में क्या आइडिया आता है कि ए एम और बी एम दो अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट हों तो वो इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल नहीं थे, मैंने क्या करा, डायग्राम में ओ को ए से ज्वाइन करा एंड ओ को बी से ज्वाइन करा, तो आई एम हैविंग टू ट्राइंगल्स। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं देन वी कैन हैव ए एम इक्वल टू बी एम। हाँ जी, किससे बात करें आज ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, वैसे तो सारा कुछ लिखा ही हुआ है। तो ट्राइंगल ए एम ओ और ट्राइंगल बी एम ओ को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस, ओ एम कॉमन, और परपेंडिकुलर की वजह से एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार आरएचएस ही लगेगी, कोई और भी लग सकती है, बट हमें आरएचएस भी ट्राई करना चाहिए कि शायद फिट हो जाए। तो यहां पे आरएचएस से दोनों ट्राइंगल हमारे हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। ये सुनो, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से ए एम इक्वल टू बी एम बाय सीपीसीटी,
AM equal to BM, hence OM bisects AB. सर आपने ये AM के बाद एक O AMO एंगल लिखा ना बेटा, एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO. क्या था? क्या? Each 90 degree है। सर मैं सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा बोलो. सर मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रायंगल AMO है एंड BMO, सर वो दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे सर. उसके बाद हमें AM इज इक्वल टू BM CPCT करना है या फिर हम AO टू और प्रूव में देखो ना क्या है. यस सर. हमें प्रूव करना है कि OM bisects AB. तो हमें प्रूव ही क्या करना है? AM इक्वल टू BM ही तो प्रूव करना है, तो वही लेके आएंगे ट्राइंगल से. यस ओके. सर. यस सर. हाँ जी बच्चों, नोट हुआ? नेक्स्ट लेके आए थ्योरम फिर फटाफट. नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं बच्चों, ये नोट कर रहे हो? हो गया सर। सर हो गया सर। ओके. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. नेक्स्ट, इसका कन्वर्स देखो. अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, तो परपेंडिकुलर क्या करेगी? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी. ये हमने अभी पिछली थ्योरम में पढ़ा. और बाय द वे, अगर मैं सर्कल से कोई ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है ना, तो इसका मतलब वो कॉर्ड के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. Perpendicular drawn from the center bisects the chord. If you are having bisector, then it will be perpendicular to the chord. Note करिए, line drawn from center of circle bisects the chord. तो OM जो है वो सर्कल के सेंटर से आ रही है और AB को बाइसेक्ट कर रही है, तो then OM will be perpendicular to the chord. स्टेटमेंट समझ आ रही है बच्चों? इजी स्टेटमेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तीन चीजों का रिलेशनशिप है, ध्यान से सुनो. एक तो सेंटर, दूसरा सेंटर के बाद परपेंडिकुलर, और तीसरी बाइसेक्टर. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज. इफ यू आर हैविंग एनी टू, देन इट विल बी प्रूव्ड दैट थर्ड थिंग इज अवेलेबल. लाइक अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलती है? बाइसेक्टर. अगर मैं सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? बच्चों कैमरे ऑन करो अपने, देखिए ना क्लास में है भी है कोई? सर परपेंडिकुलर। कैमरे ऑन करो अपने, शाबाश. ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. ओके ठीक है. जिनके कैमरे बंद है उनके चांटे पड़ने चाहिए, इसका मतलब अभी भी बंद है उनके. अर्शीन की तो मम्मा ने मुझे बोला था कि अर्शीन को सर कहना मत कुछ. ठीक है जी, मैं कहूंगा ही नहीं कुछ. ओशीन एंड ईशमनजोत, कैमरा ऑन करिए अपना. हाँ जी,
तो यहां पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करनी है। तो जब परपेंडिकुलर प्रूव करनी होती है किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट और राइट दोनों एंगल को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, और दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री वाली 180 डिग्री, तो ईच 90 डिग्री प्रूव हो जाता है। अब सुनिए, हम मुझे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। सर हाँ जी बोलो बेटा। सर ये मीटिंग में कोई बच्चा है डॉट 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 करके। कौन है वो, पता है आपको? नहीं सर, मैंने तो अभी देखा। यस सर। कौन हो सकता है बंदा वो, पूछें, देखता हूँ, एक मिनट रुको यार। भाई ये कौन है डॉट 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 वाला? आप बच्चों अपना नाम बताओ जिसने ये डॉट 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 करके जो एंटर हुआ है, नहीं तो मैं इसको क्लास से रिमूव करने लगा हूं बेटा। रिमूव हो गया अपने आप ही, यस सर हो गया रिमूव हो गया। ये पता क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। हमारा जो पासवर्ड जाता है ना, यूजर आईडी पासवर्ड, ये कोई ना कोई क्लास स्टूडेंट ही आगे फॉरवर्ड कर रहा होगा कहीं ना कहीं, और अननोन बच्चा कोई ना कोई एंटर करता है क्लास में, पता नहीं कौन है वो। चलो एनी हाउ, तो perpendicular drawn from the center bisects the chord. If a line drawn from the center bisects the chord, then it must be perpendicular. तो हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो हमें बाइसेक्टर दे रखी है, रेडियस है OA इक्वल टू OB रेडियस, OM कॉमन, एंड AM इक्वल टू BM गिवन है। तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो बोथ द ट्राइंगल कैन बी मेड कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट वी कैन हैव, हमें एंगल चाहिए 90 डिग्री का। तो एंगल AMO इक्वल टू BMO, दोनों एंगल इक्वल हैं, और एंगल इक्वल हैं बट दोनों का सम कितना बच्चों 180 डिग्री लीनियर पेयर से, एंड ईच विल बी 90। सर। हाँ जी सर ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन सर, हमारे स्कूल में ना कंस्ट्रक्शन चैप्टर शुरू करा दिया है। कंस्ट्रक्शन शुरू करा दी, कोई नहीं, बस इसके बाद अपन कंस्ट्रक्शन ही करेंगे बेटा। ओके सर। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। अर्शीन क्लास से चली गई? अर्शीन लेफ्ट द क्लास। बेटा आप क्लास से निकल गए? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ जी बच्चों, समझ आई बात की? यस चलिए नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या क्या चाहती है हमसे? ओके, नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हम कैसे लेते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड पॉइंट
दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे लोगे? दो पॉइंट्स अगर कहीं भी प्लॉटेड हैं, अगर आपको उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे? स्केल रखोगे और स्केल से उनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ये सुनो, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दैट्स इट। पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस क्या लेंगे? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। बट इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं मैथ्स में, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का भाव ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि पॉइंट ए और यहां पे कोई लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम PQ, तो ए का PQ से डिस्टेंस, जब डिस्टेंस की बात की जाए तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आपको लेना ही पड़ेगा। ओके? पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस जब भी लिया जाएगा तो डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 90 डिग्री वाला डिस्टेंस लिया जाता है। और इसी तरह से लाइन और लाइन के बीच का डिस्टेंस भी कौन सा लिया जाता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब दो लाइंस होंगी तो उनके बीच अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो ऑटोमेटिकली हम डिस्टेंस को क्या मानेंगे? 90 डिग्री हम अज्यूम करके चलेंगे कि 90 डिग्री हमारे पास ऑलरेडी है। ओके? तो पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है और लाइन और लाइन के बीच में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। ओके, गुड। अब इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए अपनी अगली थ्योरम डिस्कस करता हूं मैं, पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। सी केयरफुली। सर उसको नोट डाउन नहीं करना था? नहीं, बस नोट करने में तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नोट करने के लिए मैं बोलता हूँ आपको ये नोट करो, ये छोड़ दो, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस पॉइंट और लाइन के बीच का जब भी डिस्टेंस की बात की जाएगी तो आप कौन सा डिस्टेंस लेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये ध्यान सुनिए क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, एक सेकेंड, ओके। Equal chords of circle are equidistant from the center of circle. Equidistant कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं हम? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से। तो इसका मतलब कॉर्ड क्या हो गई? एक लाइन। यस। और सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? पॉइंट। तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे फिर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 90 डिग्री हम ऑटोमेटिकली ले लेंगे। आगे देखिए, डिस्कस करते हैं। 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो स्टेटमेंट क्या है? अगर कोई सर्कल है और यहां पे मैं दो कॉर्ड्स बनाता हूं, लेट अस अज्यूम AB, एंड हियर आई टेक अनदर कॉर्ड दैट इज PQ, या ये सेंटर है O। तो AB का O से सेंटर डिस्टेंस जो है वो कितना है? लेट अस अज्यूम हम मान लेते हैं इसको OM। और PQ का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का मतलब ऑटोमेटिकली कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर गिवन है मुझे। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि AB एंड PQ आर इक्वल कॉर्ड्स, देन उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है दोनों का वो सेम होगा। तो आप यहां पे बताइए AB का सेंटर से डिस्टेंस क्या है? OM। अगर OM 5 सेंटीमीटर होगा तो ON भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। दैट इज द स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। ओके, तो here we are having a circle with center O। डायग्राम बनाइए साथ साथ। ठीक है जी। तो हमें गिवन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स कौन कौन सी? AB इक्वल टू CD। और प्रूव क्या, और दूसरी चीज क्या है? डिस्टेंस की वजह से हमने ऑटोमेटिकली क्या ले लिया? टेकन एज ग्रांटेड, परपेंडिकुलर टेकन एज ग्रांटेड ले ली, हमें स्पेसिफिकली गिवन नहीं होंगी।
बच्चों बात समझ आई? यस सर। अब देखिए ये चीज प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना है कि OM इक्वल टू ON। नोटिस करिएगा इसको प्रूव कैसे करेंगे। OM और ON को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ट्राइंगल में बनाना पड़ेगा। यस। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे करने की कोशिश करते हैं, यार स्क्रीन पे देखिए कि ये AB है और यहाँ पे CD है और ये OM है और लेट अस अज्यूम ये ON है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, इस तरह से ट्राइंगल को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे जैसे आप कॉर्ड्स में करते थे पहले वाली थ्योरम्स में। ऐसे करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, OM लेके आनी है, OM या ON। तो हमें वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें OM एंड ON ट्राइंगल की साइड्स बनके उसके पार्ट्स बन जाएं। ओके, तो यहां पे आप क्या करेंगे, OA को OC के साथ ज्वाइन करें। अब हमें OM इक्वल टू ON प्रूव करना है, तो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए OA इक्वल टू OC रेडियस है बच्चों, यस। ठीक है। और मोर ओवर एंगल 90 और 90 डिग्री है। दूसरी चीज भी आ गई। अब तीसरा देखो, एक और चीज चाहिए, वो क्या मिल सकती है, कोई बता सकता है? एनी वॉलंटियर? सर ए एम इज इक्वल टू सी एन। वो कैसे आएगा? सर वो तो है नहीं हमारे पास, देखो। सर वो है परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। यस सर। देखो AB और CD Yes. इक्वल कॉर्ड्स हैं। पिछली थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। OM is perpendicular to AB, therefore M must be the midpoint of AB. Yes sir. ON is perpendicular to CD, therefore N is the midpoint of CD. CD. तो AB equal to CD, half AB equal to, Half CD. तो हाफ AB कितनी ले लेंगे, AM, और हाफ CD कितनी लेंगे, CN। CN. अभी मैं आपको शो करता हूं आगे, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था आपको। ओके since perpendicular drawn from the center bisects the chord, therefore M and N are midpoints of AB and CD. बच्चों इसमें कोई डाउट? No sir. तो AM इक्वल टू CN आ जाएगा। अगर AM इक्वल टू CN आ जाता है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड AM साइड। Side. RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंड विल बी हैविंग OM is equal to ON by CPCT. बाय CPCT। तो आप देखिए सर्कल की तकरीबन तकरीबन सारी थ्योरम जो हैं वो ट्राइंगल चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं।
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। कहती दीदी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ जी बेटा, नोट हुआ। बेटा स्क्रॉल कर लूं? एक सेकंड सर। यस सर। यस सर। डन सर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से ही, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉर्ड्स के, कुल मिला के कॉर्ड्स की 6 थ्योरम्स हैं। 5th थ्योरम पे पहुंच गए हम। एक और थ्योरम है लास्ट कॉर्ड्स की। 6th थ्योरम क्या है? 5th का कन्वर्स। 5th थ्योरम में हमने क्या देखा था? अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा। और अगर कोई कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से हेलो। डिस्टेंस इक्वल हुआ है। अगर कोई कॉर्ड्स हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, तो इसका मतलब वो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल। इक्वल होंगी। हमारी क्लास जैसी बेहतरीन क्लास पूरे इंडिया में नहीं है। टीचर बेचारा बोलता रहता है और कोई टीचर की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। तो व्हाट वी आर गिवन हियर, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, उनका सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल। इक्वल है। तो परपेंडिकुलर यहां पे हम बना देते हैं, क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कौन सा लिया जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। कॉर्ड्स इक्वल करने का मतलब हमें ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। ए बी और सी डी इक्वल कैसे होंगे? कोई आइडिया दे सकता है? सर हम पहले ए एम और सी एन को बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हम पहले ए एम और सी एन को इक्वल कर देंगे जैसे, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमें पता है मिड पॉइंट है ए बी का, परपेंडिकुलर, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, तो लिखिए फिर। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। हम क्या करेंगे? छोटे ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें ए एम और सी एन को इक्वल प्रूव करेंगे सीपीसीटी से। और ए एम का डबल क्या है? एम इज द मिड पॉइंट। ए एम का डबल क्या होगा? ए बी। और सी एन का डबल क्या होगा बच्चों? सी डी। सी डी। तो ए एम और सी एन का टारगेट है गिवन, लिखिए शाबाश। और टू प्रूव लिखिए।
छोटी सी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओ ए इक्वल जॉइन ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। अच्छा जी, ए एम इक्वल टू सी एन प्रूव करना है हमें, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे, कोई बता सकता है कौन सा रूल लगेगा, कोई क्या बता सकता है, मैं पूछता हूं किसी से। हाँ भाई अर्शीन आप बताइए, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे। Yes, sir. Sir, OM is equal to ON given. वेरी गुड। AMO is equals to ANO 90 degree. सी एन ओ, ए एम ओ इज इक्वल टू सी एन ओ, ठीक है 90। एक और चीज चाहिए, शाबाश। सर और समझ नहीं आ रहा। अरे अरे दिख रहा है मुझे, देखो साफ क्लियर दिख रहा है। यस सर्कल में सेंटर से लेके सर्कल तक कहीं आ गया, देखो, पर आपको दिखाना नहीं चाहता मैं। ओ ए एंड ओ सी क्या है बच्चे, एक ही सर्कल की रेडियस नहीं है, Yes, sir. ये तो आप भूल गए। बिल्कुल। तो ये भी हमें ऑब्जर्वेशन रखनी है, जब भी सर्कल के सेंटर को सर्कल तक लेके जाते हैं तो रेडियस बनती है, और एक सर्कल में जितनी मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लो सारी इक्वल होती है। Yes, sir. राइट एंगल के इक्वल हो गया, आर बन गया। हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गई रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और ओ एम इक्वल टू ओ एन गिवन है, तो आर एच एंड एनी साइड। ओके Yes, sir. चलिए ठीक है, शाबाश। ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, तो आगे से याद रखना है सेंटर से सर्कल तक कोई भी डिस्टेंस हो उसको रेडियस बोलते हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे आरएचएस से, बट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करके तो हमारी पूरी बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए ए बी इक्वल टू सी डी। उसके लिए व्हाट विल बी हैविंग, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ए एम इक्वल टू सी एन आएगी बच्चों, बाय यूजिंग सीपीसीटी। सीपीसीटी। सर फिर उसको डबल करना है। फिर उसका डबल करेंगे। डबल करने की परमिशन हमें कहां से मिली, M is midpoint of AB. वो कैसे आया, Perpendicular. perpendicular drawn from the center bisects the chord. These are 6 fundamental theorems which are purely based on chords of the circle. Okay. Okay. कॉर्ड्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं, बट हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बनाएंगे। अब हम छोटे छोटे सवाल सॉल्व करते हैं। एक सेकंड बस सर। ओके, ताकि कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी हमारी पक्की हो जाए बिल्कुल, उसके बाद फिर हम आगे एंगल्स की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। सर हमने कोऑर्डिनेटर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है। करने हैं बेटा, मैं ये चैप्टर अब शुरू करा दिया मैंने, इस चैप्टर को निपटा लूं, उसके बाद फिर हमारे पास है क्या बचा, क्या सिलेबस हो गया सारा, इसके बाद हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करने हैं। ओके सर। ठीक है,
ओके चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। नोट हो गया बच्चों? यस सर। ओके डन। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट यू आर गिवन, रेडियस है 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड is equal to 10 centimeter. Find distance of chord from center. अब हमें थ्योरम्स को यूज करना पड़ेगा बच्चों। डिस्टेंस वर्ड किसके बीच में है नोटिस करिए, सेंटर एंड कॉर्ड। तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कौन सा लेते हैं? वेरी गुड। तो r 13 सेंटीमीटर है। देखिए जरा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। ओके ये कोई कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें पता नहीं है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से रेडियस कितनी दे रखी है 13। तो रेडियस आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से। ये सुनो बच्चों, अब देखिए हमें पता क्या करना है, कॉर्ड से ए बी का डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर टू AB। यस तो हम क्या लिखते हैं, सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB। देखो हमें OM पता करनी है, डिस्टेंस तो OM हुआ ना। OM कैसे आएगा, जब हम ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। ट्रायंगल के अंदर जाने के लिए हमें OA चाहिए, AM चाहिए और OM चाहिए। AM कैसे आएगी, क्योंकि पूरी AB तो 10 है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AM तो देयरफॉर AM इक्वल टू 5 हाफ AB, हाफ इंटू 10, दैट इज 5 5 सेंटीमीटर। रीजन आपको पता ही है, यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड, ठीक है। तो AM आ गई 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप OM निकाल सकते हो। यस और दूसरी बात यह है कि पाइथागोरस थ्योरम तो वही लगा पाएगा ना जिसको राइट एंगल का पता होगा। और अगर आप डिस्टेंस वर्ड से राइट एंगल को कनेक्ट नहीं करोगे तो आप सोचो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसीलिए पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये लिया। अब ट्रायंगल AM, हाँ जी बेटा 12 भी आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम OM स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144। तो OM comes out to be 12 सेंटीमीटर। नहीं समझ आई भाई? आ गई तो इसमें हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस थ्योरम को अप्लाई करा है, तब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर पीछे कर दो। बेटा अब सारा एक एक अक्षर नोट मत करा करो। एक एक अक्षर ना, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वो काम ना किया करो। जैसे मैंने समझा दिया, खुद से ट्राई कर सकते हैं साथ में। आई कैन स्टॉप फॉर यू, नो प्रॉब्लम, आई कैन टेक अ पॉज, बट आप सिर्फ 100% कॉपी मत करिए। जहां पे आपको नहीं समझ आता सॉल्व करते हुए, वहां से कॉपी करिए, दैट इज अ गुड आइडिया। आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहेगी। ओके, एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊं बेटा। यस सर।
थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आप कॉपी करोगे, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड which is at a distance of 8 centimeter from the center और रेडियस दे रखी है 17 सेंटीमीटर। अब आप ये खुद से ट्राई करिए। रेडियस को किससे कनेक्ट करना है? सेंटर से लेके कॉर्ड के एक एंड पॉइंट तक कनेक्ट करना है। ये तरीका होता है डायग्राम बनाने का। रेडियस को सेंटर से कॉर्ड के एक एंड पॉइंट तक कनेक्ट करना है हमें। चप्पल देखी है बेटा, मैं अब आपकी चप्पल तो पहन नहीं सकता। वैसे देखी आपने? मुझको मिली नहीं। मम्मा मम्मा डॉक्टर अंकल के पास। मैं देख लेता हूँ थोड़ी देर। कहाँ जाना है? कहीं इंजीनियर अभी जाना है? देखता हूँ। पूछो। नहीं, ये सर्कल बनाया था, ये क्या बन गया? सर वो आपने थोड़ा कर्व किया था ना, इसीलिए। भगवान आज कुछ और ही चाहता है लग रहा है। कितना सुंदर दिल बन गया। चलिए इसी से ड्रॉ कर देते हैं, छोड़िए। इतनी सुंदर डायग्राम बन गई। सर आंसर 15 आ रहा है। अरे ऐसे आंसर नहीं बोलते, उतने पाप लगता है, पता है? आंसर चुपके से बोलते होते हैं बिल्कुल, ताकि पता भी ना चले किसी को। हाँ जी बच्चों, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इसका डिस्टेंस रेडियस कितना है? 17। तो डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा देखो, मैंने ये बनाने की डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करी, मैंने तो सर्कल बनाने की कोशिश करी थी। ये कंप्यूटर ने अपने आप ही बना दी। ठीक है, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। इसको देख के हंसने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और बॉडी में सबसे ज्यादा काम ये बंदा करता है। पता है आपको? हार्ट पंपिंग, आई मीन ब्लड पंप। एक दिन में पता है कितनी देर ये डक 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 करता है? काउंट पता है किसी को? सर अप्रोक्सीमेटली 160000 टाइम्स। इतना ज्यादा? ये तो बहुत Yes, ज्यादा हो sir. गया यार। पर डे। ओके, सो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बार बार याद करा रहा हूं, भूल मत जाना। और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पहले आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड एएम, और एएम का ट्वाइस कर देंगे, आपकी ए भी आ जाएगी। अब कई सुंदर बच्चे सिर्फ कॉपी करने में बिलीव करते हैं, तो उनको कॉपी करा दें। हमें ए एम स्क्वायर निकालनी है। ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ओ ए 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। मिली नहीं? आता हूं मैं, एक मिनट वेट करो। तो इट कम्स आउट टू बी 225। ए एम कम्स आउट टू बी, धीरे 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 अभी जाके ए एम आई 15 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम थ्योरम लिखेंगे। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, therefore we can say AB equal to twice of AM. तो 15, it comes out to be 30 सेंटीमीटर। काशवी, आपका आंसर आया था? इतना ही आया था बेटा? यस सर। हाँ, हम ना आंसर पहले नहीं बोलते, इसका मतलब ये होता है कि कई स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा डिस्करेज होते हैं।
आई अप्रिशिएट, आपने सबसे पहले आंसर निकाला। ओके, ओके सर। कोई नोट करने वाला प्राणी है भाई? नो सर। ठीक है, ओके, चलिए कोशिश करते हैं कि इस बार सर्कल ही बने, कोई गड़बड़ ना हो। ले, अच्छा ऐसी बात है। चलिए जी, सवाल आपको दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। लाइकवाइज ओके, क्वेश्चन देखिए क्या है, नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज AB and CD are two, ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज हमने किसी चैप्टर की करी है बेटा अब तक? नो सर। नो, इसलिए आपको बता रहा हूं, हर एक चैप्टर में, चैप्टर के एंड में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, तो ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। AB and CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल which are on opposite sides of center। अपने को और क्या गिवन इंफॉर्मेशन? AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। अब देखो डिस्टेंस किसके बीच में, यहां पे दो लाइंस के बीच में, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे बच्चों फिर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AB and CD is equal to 17 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेडियस। ओके, तो लेट अस अज्यूम AB and CD are two parallel chords। AB है 10 सेंटीमीटर and CD is 24 सेंटीमीटर। ओके, बच्चों यहां तक नोट करा? यस सर। यस सर। AB and CD are two parallel chords एंड पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 17 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, तो मैं डिस्टेंस को सेंटर से ही निकाल देता हूं। तो डिस्टेंस का नाम हमने क्या रख दिया? MN। तो हेयर वी आर हैविंग AB इक्वल टू 10, CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड मान लेते हैं MON कितनी है? 17 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर कहां से आएंगी? परपेंडिकुलर आएंगी टेकन एज ग्रांटेड। ओके, अच्छा जी, अपने को निकालना क्या है बच्चों यहां पे? सर रेडियस। रेडियस निकालनी है। अब रेडियस तो निकालने के लिए रेडियस होनी भी तो चाहिए, तो आप Yes. क्या करो, जब भी आपके पास ऐसी कोई डायग्राम आ जाए, कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से जरूर ज्वाइन करो। ये देखो, लाइकवाइज यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हेयर ज्वाइन OA
ज्वाइन ओ ए एंड सी ओ सी। अगर ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर दें, ओ ए एंड ओ सी दोनों सेम ही वेरिएबल हैं, दोनों क्या है सर्कल की रेडियस रेडियस, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगी, इसलिए मैंने दोनों को वेरिएबल ही आर दे दिया। अब एम एन कितनी है बच्चों, पूरी कंप्लीट एम एन 17, ये सुनो। तो इसका मतलब एम एन का ओ एम पार्ट कितना होगा, इसको एक्स ले लेते हैं, और ये वाला पार्ट कितना होगा 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, और उसके बाद लेट ओ एम इक्वल टू एक्स एंड ओ एन इक्वल टू 17 माइनस एक्स। बच्चों इसमें कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो। अब क्या करें, दोनों ट्राइंगल में जाएं और x की वैल्यू निकाल लें। ट्राइंगल में कैसे जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ऊपर वाले ट्राइंगल को देखोगे, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। बच्चों समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? तो क्या यस होगा, सर। दिस इंप्लाइज AM कितनी होगी बच्चों फिर, हाफ AB यस 5 5 सेंटीमीटर। ON इज परपेंडिकुलर टू CD, क्योंकि मुझे ट्राइंगल के अंदर आना है, तो CN इक्वल टू हाफ CD। तो 24 का हाफ कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो AM आ गई 5 और CN आई मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग। देखो यार, इन ट्राइंगल AMO बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दोनों में से कौन सा वेरिएबल आपको निकालना है, हमें R निकालना है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो, OA का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितनी है बच्चों, R का स्क्वायर, OM 5 का स्क्वायर, एंड AM कितनी है, सॉरी OA R का सर स्क्वायर, ओ ए आर है, OM X का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है और ये सर। आ गया 5 का स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी R स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ले लेते हैं 1। फिर हम चलते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। नीचे वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल CNO। इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, OC का स्क्वायर इक्वल टू CN का स्क्वायर प्लस प्लस ओ एन n। स्क्वायर तो OC कितनी है बच्चों, अगेन आर R का स्क्वायर स्क्वायर क्योंकि रेडियस है। CN कितनी है 12 का स्क्वायर, और ON कितनी है 17 17 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर एक्स का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये आया बच्चों R स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144, 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। इसको ले लेते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2। यहां तक बच्चों नोट करिए, मैं 1 मिनट सर ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। हाँ, इनको इक्वेट करके x की इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बस। सर
जेन्युइन क्या हो जा रहे हो? घर पर रहने दे। ठीक है बेटे। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो हमने x कंज्यूम किया, तो हम हाफ x नहीं कंज्यूम कर सकते थे? 17 माइनस हाफ x। हाफ एक्स कहां से आएगा बेटा? सर सर जो x आपने जो लिया है उसको हम हाफ x, और 17 माइनस x उसको भी हाफ x नहीं ले सकते थे? हाफ एक्स कैसे लेंगे बेटा? अपन तो ओएम को एक्स लिया है अपन, इतने से पार्ट को। आप बोलना चाह रहे हो कि एम एन का ओ मिड पॉइंट है, यस सर। तो आपको कैसे पता मिड पॉइंट है? सर क्यों? बोलो बोलो। आपको डायग्राम से देखने से लग रहा है कि मिड पॉइंट है? सर नो। नो ना। एक बात याद रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंसेस होते हैं वो डिपेंड करता है, कॉर्ड जितनी बड़ी होगी, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी वो सेंटर के पास आती जाएगी, और जितनी लेंथ कॉर्ड की छोटी होती जाएगी कंपैरेटिवली, तो वो सेंटर से दूर जाती जाएगी। अब देखो, सीडी कॉर्ड की लेंथ एबी कॉर्ड से काफी ज्यादा है, तो CD chord will be very much closer to the center and AB chord is a smaller chord, therefore it will be far away from the center. तो इसका मतलब chords का distance center से सेम थोड़ी है बेटा, तो इसलिए हम वो वाला नहीं ले सकते, मिड पॉइंट नहीं है हमारे पास। ओके ओके। हाँ जी बच्चों, तो क्या आया? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आया था हमारे पास फर्स्ट। इनको इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 नहीं, ओके। हाँ जी, और क्या आया? 144 प्लस 289, प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। क्या किया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर था, लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर था। अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यस इनको इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर टर्मिनेट हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 34x को उठा के इधर ले आए। 289 प्लस 144 माइनस 25। हाँ जी, क्या आएगा आंसर भाई इसको माइनस करके? इट कम्स आउट टू बी 408। तो x comes out to be 408 डिवाइड बाय 34, तो x की वैल्यू x comes out to be 12 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू आई है हमारे पास, हमें तो रेडियस फाइंड आउट करनी थी। रेडियस कितनी थी? अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो आर स्क्वायर कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो r में x की वैल्यू डाल दो। x कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 25, r square equal to 169, therefore which comes out to be r equal to 13 centimeter. That is answer. Yes, sir, done. So what we did, सर आज यहीं तक ही करना है क्या? नहीं अभी है हमारे पास, आगे भी करेंगे। मैं कॉर्ड्स की जो थ्योरम से बेटा उनकी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी थ्योरम याद भी तो रहेंगी ना। यस सर। तो हमें पैरेलल कॉर्ड्स गिवन थी, उनकी 10 and 24 लेंथ थी। कॉर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर का था, तो मैंने जो डिस्टेंस है उनका सेंटर से पास करा दिया।
क्योंकि कॉर्ड्स पर पैरेलल हैं, पैरेलल के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, जहां मर्जी ले लो। तो हमने सेंटर के बीच में से ले लिया, और mn जो है वो 17 सेंटीमीटर है, तो OM को मैंने ले लिया x एंड ON को ले लिया 17 माइनस x, और सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। यहां पे एक दो चीजें हमने लिखी नहीं है, बाय द वे एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेंगी, इस बात का पूरी तरह से सावधानी बरतनी है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और एक और चीज नहीं मैंने यहां पे लिखी थी, OA इक्वल टू OC इक्वल टू R रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AM निकाली हाफ AB करके, CN निकाली हाफ CD करके, और दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के R स्क्वायर की दो इक्वेशंस बन गई। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकाली 12 और वापस R में डाल दी, एंड वी आर गेटिंग R इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। या यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है AB and CD are two parallel chords ठीक है जी, and they lie on the same side of center, and we are given AB equal to 6 centimeter and CD equal to 8 centimeter and radius equal to 5 centimeter। ये सुनो, तो फाइंड क्या करना है, find the distance between chords। हाँ बजाने का मन कर रहा है? नहीं, ठीक है, चलाने का प्रेसिडेंट हुए। हाँ चला सकते हैं, क्लास खत्म होगी उसके बाद चलाएंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस करें, बेटा स्क्रीन आपको विजिबल है? It is visible, sir. यस सर। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स कहां पे लाई करती हैं? दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर लेता हूं, एक कॉर्ड है 6, दूसरी है 8, तो कहां पे होंगी कॉर्ड्स? AB यहां पे है और CD थोड़ी सी नीचे होगी इसके, ये देखो इस तरह से, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? कॉर्ड्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, मतलब इधर साइड पे हैं। यहां पे क्या है? दोनों कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर है। दोनों ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। अच्छा जी, रेडियस कितनी दे रखी है? इंपॉर्टेंट चीज 5 सेंटीमीटर। तो AB इज 6 सेंटीमीटर, CD इज 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस आप लोगों ने बनानी कैसे है, ध्यान से देखना। O को C से ज्वाइन करें, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है रेडियस बनाने के लिए। और दूसरी कॉर्ड के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे? इस तरह से, या और यहां से सेंटर से आप कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो।
बच्चों आई होप समझ आ रही होगी डायग्राम की। यस सर। स्क्रीन बच्चों अब भी क्लियरली विजिबल है आपको? यस सर। ओके, तो यहां पे अगर हम इसको नोटिस करने की कोशिश करें, अब हमें क्या करना चाहिए? देखो यारा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। रेडियस कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ओसी कितनी है एंड ओ ए कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब ए बी एंड सी डी दोनों फुल स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही सर, वो सर जैसे पता नहीं बेटे, आज तो ना बहुत ज्यादा समस्या आ रही है इसमें। यस सर, विजिबल है। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करें, मैंने क्या करा है, क्योंकि कॉर्ड का परपेंडिकुलर के बिना काम नहीं हो सकता, तो मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। मानते हो बात को? अब आप नोटिस करो, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो एंगल ओ एन डी भी कितना होगा? ओ एन 90 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे ना? यस सर। देखो ना, नीचे वाला एंगल 90 डिग्री है कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऊपर वाला एंगल भी तो कितना होगा? ओ एन डी लिख लो, या इसको ओ एन सी लिख सकते हैं। अब इससे हमें क्या पता चला बच्चों? दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर AM कितनी होगी बच्चों? 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर, और CN कितनी होगी? CD का हाफ दैट इज 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अगर यहां पे किसी को डाउट है बेटा पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल AOM हमें देखो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स निकालना है। टेक्निकली हमें फाइंड क्या करना है? और यार तुम लोग देख रहे हो कुछ या नहीं देख रहे? यस सर। यस ठीक है, तो OM का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। OM निकाल लेते हैं। MN कैसे आएगी बच्चों? OM माइनस ON निकाल के, पहले OM निकालेंगे। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 9 विच इज 16। तो यहां से हमारे पास OM कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं 1। अब दूसरे ट्राइंगल में जाते हैं, इन ट्राइंगल OCN। OCN में क्या आएगा बच्चों? ON स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम समझ पा रहे हो ना किस तरह से लगा रहा हूं? यस OC स्क्वायर आ गई, 5 का स्क्वायर, CN कितनी है? CN 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 इज ये 5 है, ये 5 है, 4 सेंटीमीटर। सर 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 16, इट कम्स आउट टू बी 9। तो ON कितनी आई बच्चों? 3 सेंटीमीटर। अब अपने को MN निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। अब डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड कैसे आएगा? क्लियर देखो, साफ विजिबल है। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज गिवन बाय OM माइनस MN चाहिए। MN कैसे आएगी? OM माइनस ON। OM माइनस ON, तो दैट इज 4 माइनस 3 इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप मैंने कॉर्ड ऊपर को बना दी, आप चाहें तो दोनों कॉर्ड्स नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर आपने टोपी उतार दी अब? मैंने उतारी नहीं बेटा, वो क्लास की थी ना। टोपी नहीं बोलते उसको, बैरेट, फ्रेंच बैरेट बोलते हैं उसको, टोपी इंडिया में बोलते हैं। टोपी लगा लेते हैं, आपको अच्छी लग रही है तो। यस सर, आप उसमें अच्छे लगते हो। ओके, अरे ओके ग्रेट, नाउ आई एम कूल। बच्चों सर, नोट हो गया, स्क्रॉल करें। स्क्रीनशॉट दोबारा करना। यस सर। सो ये कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करते हैं। बाकी आगे जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन आपको और कराना है छोटा सा, थैंक थैंक यू नहीं बोलना भी, एक क्वेश्चन और है। लास्ट में अटेंडेंस लेके अब अटेंडेंस लूंगा मैं, और ये वाली अटेंडेंस मैं पेरेंट्स को सेंड करूंगा कि कौन कौन आज एब्सेंट है। So bisect the chord. ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड ए सी आर इक्वल कॉर्ड्स, एंड हमें प्रूव करना है कि एपी जो कॉर्ड के बीच वाले एंगल है, एंगल बीएसी की बाइसेक्टर है एपी, एंड एपी पासिस थ्रू सेंटर। इसको प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इफ यू हैव एनी टू देन थर्ड विल बी प्रूव्ड। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर है तो क्या होता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है बच्चों, So perpendicular. परपेंडिकुलर होती है। और अगर आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है देन इट मस्ट पास थ्रू Center. सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं, इट इज, नोट करिए साथ, इट इज sufficient to prove that AP is perpendicular bisector of, मुझे क्या प्रूव करना है कि AP passes through center। AP passes through center प्रूव करने का मतलब what I will prove, I will prove AP is perpendicular bisector of some chord। chord कौन सी लेंगे सर, chord तो यहां पे कोई है नहीं जो AP के साथ मिल रही हो, तो आप ज्वाइन कर देते हैं B एंड C को। देखो जरा बच्चों, हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, ज्वाइन BC। अब आप नोटिस करो, यहां पे AB इक्वल टू AC गिवन है, हाँ या ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है बिकॉज AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। यस सर। हमें प्रूव क्या करना है, इसको पॉइंट को ले लेते हैं अपन M, BM को प्रूव करना है CM के इक्वल, और एंगल 3 इक्वल टू प्रूव करना है एंगल 4 के। तो अगर ये काम हम कर देते हैं तो आप ये बताओ, तो AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC हो जाएगा। अगर AM या AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC देन इट पासेस थ्रू सेंटर। बस सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दो, रेस्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ACM, AB इक्वल टू AC given, angle 1 equal to angle 2 that is also given, and AM equal to AM that is common. Therefore triangle ABM is congruent to triangle ACM by using SAS congruency rule। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है व्हाट आई कैन से, BM इक्वल टू CM CPCT, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT, बट
एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि 90 प्रूव करने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है बच्चों। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? 90। नहीं समझ आई? तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? सिंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord BC, therefore it must pass through center. इस क्वेश्चन को लेके अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आना चाहिए ये। सर आ गया समझ। पक्का? चलिए ठीक है, जिनका हो गया है, जिन्होंने नोट भी कर लिया वो जा सकते हैं। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सर जो एक्चुअली जो सिंस AP इज वाली थैंक यू सर। वो दिख नहीं पा रही क्योंकि